प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। भाई ब्रदर सिस्टर आप लोगों को सभी को स्वागत है। परमेश्वर इस वचन में जुड़ने के लिए और संगति करने के लिए सभी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर की महिमा आदर करने पाए। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया है। यहाँ पर लिखा है लूका और 6 अध्याय और हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 20 वचन से लिखा है कि आशीष और वचन। तब उसने अपने चेलों से देखकर कहा, चेलों लोगों से देखकर कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने देखकर कहा, देखिए, धन्य है तुम जो दिन हो, धन्य है तुम जो दिन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आप लोगों का है। जैसा धन्य है आप लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, धन्य है आप लोग जो है पर खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि धन्य है आप लोग तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, फिर भी परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो अपने हाथों से आप सभी लोगों को बनाया है। तो परमेश्वर सृष्टि करता है और हमारा रचयिता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको कैसे करके तैयार किया होगा वो आप जानते हैं। एक एक पार्ट्स जोड़ा है, एक एक अंग जोड़ा है, और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, और परमेश्वर हम सबको तैयार किया है। तो यहाँ पर लिखा है, तब लिखा है कि धन्य है तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य है तुम जो मेरे कारण रोते हो, अब तुम हंसोगे। जैसा कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं, विश्वासी भाई विश्वास में, या विश्वासी बहन, या आप विश्वास करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है धन्य है तुम जो अभी रो रहे हो। जैसा कि अभी आप तकलीफ में पड़े हो, जैसा कि आप मुसीबत में हो, इस संसार से आप बाहर नहीं निकले हैं और आप रो रहे हैं, या कुछ कर्ज में दब गए हैं, या बीमारी में दब गए हैं, तो ये दुष्ट आत्माओं का चाल है। क्योंकि हमें इस दुष्ट आत्माओं से हमें क्या करना है? इस एरिए से भी, हम इस संसार के चक्रव्यूह से भी हमें बाहर निकलना है। वो कैसे? यीशु मसीह के नाम से, यीशु की लहू से। यीशु ने आपको और हमें मोल देकर खरीद लिया गया है, ताकि अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने, जो हम लोग पाप कर रहे थे, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को दिया। क्या बोल रहे थे पता है? यीशु मसीह बोल रहे थे, हे पिता, ये लोग नहीं जान रहे हैं। क्या? ये लोग नहीं जान रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग नहीं जान रहे हैं क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। यूहन्ना 3:16 कहता है। हालेलुया। जगत से ऐसा प्रेम किया है। जगत से क्या? वर्ल्ड से, पूरा भारत से, पूरे राष्ट्र से, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने तैयार किया है। ऐसा ही परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। शॉर्ट बात ये है कि अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके घराना बचेगा, आपके परिवार बचेगा। मैं तो ये वीडियो बनाता हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के संदेश के लिए। तो धन्यवाद करना ज़रूरी है अपना। अगर विश्वास करते हैं या करती हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाएं और विश्वास करें। कई ऐसे ब्रदर हैं, कई ऐसे सिस्टर हैं, मैं उनको वीडियो भी भेजता हूँ, और वो कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझ रहे हैं। तो प्रचार जो मैं करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह नासरी का, तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर तंत्र मंत्र वाला कोई ओझा और बाबा नहीं है, परंतु यीशु मसीह का इस संदेश और प्रचार करने वाला, परमेश्वर का राज्य का संदेश सुनाने वाले प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हम एक एक को बचाया जाए। जब आप वचन सुनते हैं, वचन में जुड़ते हैं, संगति करते हैं, फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर में एक भी व्यक्ति अगर बचता है तो स्वर्ग में क्या होता है? द्रोही बचता है। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है ब्रदर सिस्टर। तब लिखा है, इसीलिए कहता है
धन्य है तुम अब भूखे हो तो क्या करोगे, तृप्त किए जाओगे। धन्य है तुम जो मेरे कारण रोते हो, अब तो क्या है, हंसोगे। अगर दुख में भी रो रहे हैं सिस्टर में, बहन मेरे, अगर हम दुख में रो रहे हैं तो हमें क्या है, हंसेंगे। हाँ, हंसना भी है, रोना भी है, लेकिन परमेश्वर को कभी मत छोड़ना। परमेश्वर के साथ चलना है, हमें निर्णय लेना है, क्योंकि परमेश्वर सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ बोला है। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम भी प्रवेश नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते, ना कोई कर सकता है। अगर जो विश्वास करता है और करना चाहते हैं वही प्रवेश कर सकता है। अनंत जीवन उस उन्हीं का है। हालेलुया। तो हमें अनंत जीवन के लिए क्या करना है, देखिए लिखा है कि अब लिखा है, धन्य है तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। यीशु के नाम से कई लोग जलते हैं, कई लोग लड़ाई करते हैं, कई लोग नफरत करते हैं, कई लोग गाली गलौज करते हैं, कई लोग थपाड़ा मारते हैं, कई लोग झगड़ा करने लगते हैं। यीशु के नाम आते ही सीधा बात धर्म क्या आ जाता है कि ये धर्म को लेकर चलते हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं कि धर्म परिवर्तन हो जाए। भाई अगर तू यीशु को मानेगा तो क्या होगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा। आप यीशु को जानेंगे तो आप धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। तो हमें किसी के धर्म को लेकर नहीं, परंतु अगर जो विश्वास करता है और करती हैं तो परमेश्वर उसे सत्य मार्ग और जीवन देता है। किसी का धर्म को बदलता नहीं है। आपके मन को बदलेगा, आपका नशा को बदलेगा, आपकी व्यभिचार नहीं कर रहे हैं उसे बदलेगा, आप गंदा सोचते हैं किसी के लिए उसे बदलेगा, अपने पड़ोसी को आप गंदा सोच रहे हैं तो आपको बदलेगा, आप लालच कर रहे हैं तो बदलेगा, आपका मन में गलत विचार आ रहे हैं या लालच कर रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं तो आपके मन को बदलेगा। अगर आपको दुष्ट आत्माएं हैं या बुरी आत्माएं हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी संगति में फंसे हैं, नशे में हैं, ये बुराइयां में हैं, औरत औरत में ऐसा बुराई हो जाते हैं, बैठकर एक दूसरे को चाली चुगली करते हैं, तो सुन लीजिए आप लोग भी किसी का धर्म को नहीं, आपके मन को परमेश्वर बदलता है। ब्रदर सिस्टर, कई लोग बोलते हैं कि पैसा देता होगा तो धर्म बदल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई पैसा देकर अगर धर्म को बदलेगा तो परमेश्वर का काम ही नहीं है। हालेलुया। पैसा का काम ही नहीं है। धर्म को अगर बदल रहे हैं, पैसा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर के राज्य की लाखिली नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सत्य को जाना ही नहीं है, पैसे ही जीवन नहीं है। एक दूसरे की व्यवहार में एक दूसरे की आदर करना सीखें, अपने माँ बाप का, अपने पति का, पिता का, पुत्र का, बेटी का। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ब्रदर, आप कई लोग जुड़े हैं, मैं उसे सलूट करना चाहूँगा। परमेश्वर के राज्य में आप लोग जुड़ते हैं और संगति करते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए तो तुम्हारा घराना उद्धार होगा। चाहे आप कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी अवस्था में हो, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे सिस्टर, मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ, सब जो परमेश्वर के राज्य में आते हैं वो धन्य हैं, क्योंकि वो आशीष प्राप्त करते हैं, क्योंकि अपने बीमारी से शुद्ध होते हैं, अपने कोढ़ से शुद्ध होते हैं, अपने थायराइड से, बीपी से, शुगर से। और हम इस बात को ठट्ठे में ना उड़ाएं, मजाक में भी इसे नहीं लेना है कि मैंने ये पेपर पढ़ दिया और ये पेपर नहीं है। ये सत्य का वचन है जिसको कहते हैं पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन, जिसे हम और आप जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो धन्य हैं आप लोग जो संगति करते हैं। इसीलिए जब यीशु का नाम आता है तो लोग जो है इसे धर्म को लेकर या नाम आते ही चिड़चिड़ करते हैं कि यीशु 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 का है, ईसाई है, ये कन्वर्ट कर देगा, ईसाई है, ये धर्म या ये वगैरह वगैरह करते हैं, ये करते हैं। तो यीशु के नाम से लोग जलते हैं, लड़ाई करते हैं, फूट डालते हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर के लोगों को नहीं पहचानते हैं। क्योंकि परमेश्वर की वही है जो सत्य का मार्ग और सत्य जीवन बताता है। परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। हमें क्या है, लोगों के लिए जीना है। कोई जात और धर्म नहीं, संविधान में लिखा है कि किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन क्या है, हम जीते हैं परमेश्वर के लिए और आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों के लिए, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने
सभी से प्रेम किया है भाई, जगत से ऐसा प्रेम किया है, तो हम भी आपसे जगत से प्रेम करते हैं। क्योंकि हम दिखावा मसीह नहीं, और दिखावा वीडियो और ये शूट हम नहीं करते हैं, रियल में हम आप सबसे बात करते हैं। और हमें ये सजावट गुजावट हमें ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर का जहाँ हूँ सहाँ हूँ, जो भी हूँ सहते आया है, वैसा हम भी सहते हुए चलेंगे और एक दूसरे के आदर करेंगे। छोटा बड़ा हम समाज को नहीं देखते हैं कि कौन सा समाज है, कौन सी जाति है। जो भी दुख में पड़ा पड़ा है उनके लिए क्या करना है, हमें 2 मिनट या 10 मिनट अपने टाइम देना है। अपने अगर आप किसी के लिए भी 5 मिनट अगर टाइम दे रहे हैं, या 5 मिनट किसी के लिए भी आप समय निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के लिए अभी आप अगर समय निकालते हैं 5 मिनट, अगर 2 मिनट अगर किसी के लिए समय निकाल रहे हैं, तो धन्य व्यक्ति हैं आप। या जानवर हो या इंसान हो, एक दूसरे का आप मदद कर रहे हैं, तभी आप सही व्यक्ति माना जाओगे। और सत्य का मार्ग और परमेश्वर जीवन अगर आप विश्वास करते हैं, ऐसे तो कई संसार में भरे पड़े हैं, जो कई ऐसे लोग हैं जो मसीह 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 है प्रभु कहने वाले भी परमेश्वर के राज्य में दूर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से इस चैनल को नहीं बनाता हूँ, मैं सत्य मन से बोल रहा हूँ ब्रदर सिस्टर, क्योंकि मैं अपने मर्जी से नहीं बनाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे अगुवाई देता है तभी मैं इस काम को करता हूँ। और मैं सही बताऊँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करता है, इसीलिए मैं इस चैनल को बनाता हूँ, क्योंकि ये आप तक मैं ये शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई ऐसे संदेश सुनाया है, कई मुझे भी एक जीवन दिया है। मेरे परिवार में भी शांति है, हमारे घरों में भी शांति है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें क्या है, समय निकालना है, 5 मिनट 10 मिनट हमको प्रभु को टाइम देना है। हम जो लड़ाई बरसाते हैं या आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो आप क्या अच्छे जगह में हैं? दिन भर अपने पत्नी को कोसना, बच्चे को कोसना, बीवी को कोसना, भाई बहन को कोसना, क्या इस सब क्या लड़ाइयों का बात आता है? हमें क्या लड़ाइयों से दूर रहना है, झगड़ों से दूर रहना है। हमें जो जीवन दिया है पवित्र आत्मा का जीवन, वो परमेश्वर की ओर से आप सभी को मिले, हम चाहते हैं। तो धन्य है, हम आगे के वचन को बताते हैं। इसीलिए जब प्रभु जब जब कहता है क्या धन्य है जो जब मनुष्य पुत्र के कारण तुमसे भला बुरा कहेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। जैसा कि परमेश्वर का निंदा हुआ ना, परमेश्वर का निंदा होता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है, हम एक धूल के समान हैं और हमें आदर करना है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। कोई को घमंड नहीं आना चाहिए, नर्म होना चाहिए, है ना, नर्म से पेश आना चाहिए। व्यवहार परमेश्वर के राज्य में ही मिलेगा, आदर मान सम्मान परमेश्वर के राज्य में मिलेगा। कोई कपड़े में फैंशन में कोई कपड़ा खरीदेंगे, कोई फैंसी करेंगे, यूट्यूब मतलब अपने आप को ऐसा ऐसा फील्ड करेंगे कि हम तो बड़े हैं, ये है वो है। घमंड नहीं करना चाहिए, प्रभु का परमेश्वर का वचन कहता है घमंड करो तो परमेश्वर यहोवा पर घमंड करो, और परमेश्वर जिसने बनाया उस पर हमें झगड़ा करना है। क्योंकि अगर आपका मार्ग नहीं खुल रहा है, हमें आपका जो दरवाज़ा बंद है और चिड़चिड़ करते हैं कि अरे घर में बीवी बच्चे से अरे झगड़ा करो, जो ईश्वर ने यीशु मसीह ने आपसे बनाया उस पर गिड़गिड़ाओ ना, आपके लिए ज़रूर खोलेगा। मत्ती 7:7 कहता है मांगोगे तो तुझे मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर का राज्य वैसा नहीं है, क्योंकि हमें वैसा परमेश्वर के राज्य के लाकिल बनना है। हम जब अच्छा काम करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा ऑफिस में ड्यूटी करेंगे या कुछ भी वगैरह करते हैं, तो हमें क्या करना है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो भी परमेश्वर नहीं, व्यक्ति बोलेगा कि अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो तब बोलता है, तभी ना आप पास होंगे फेल होंगे। वो मैडम टीचर के हाथों में रहता है
कि पास करना है कि फेल करना है इन बच्चों को, वो पढ़ाई लिखाई में मेंटेन करता है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में जब संदेश को सुनते हैं, संगति करते हैं, तो हमें क्या करना है, बैठ कर सुनना है। लेट कर देख रहे हैं तो लेट कर नहीं, उठ कर देखें। और जो बीमार है उनके लिए भी बताऊंगा, मैं दुआ करूंगा, सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए झूठ नहीं बोलना है, किसी से गलत बातें अफवाहें नहीं उड़ाना है। परमेश्वर की आप संगति करते हैं, चाहे आप प्रचारक हैं, चाहे आप उपदेशक हैं या दासी हैं, दास हैं, या आप कहीं से भी हैं या कहीं क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे केरला हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, कोरबा हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, आप कहीं से भी देख रहे हैं ब्रदर सिस्टर, महाराष्ट्र से, भोपाल से, जबलपुर से, छिंदवाड़ा से, गांगीवाड़ा से, सारे एरिया में सभी जगह सेवा का ही चल रहा है, सभी जगह सेवा का ही होता है, सभी जगह में परमेश्वर का दास मिलते हैं, दासी मिलते हैं, सभी जगह चर्च मिलते हैं, सभी नगर में, सभी क्षेत्र में कई ऐसे चर्च हैं। चर्च परमेश्वर के राज्य के लिए बनाया गया है, ताकि हम सब मिलकर क्या करें, वहाँ इकट्ठा होकर आराधना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर का मानो एक चर्च है, हम जहाँ संगति करते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ही हम सब मिलकर कहीं भी जाकर चर्च में जाते हैं, चर्च देखते हैं, सर को झुकाते हैं, गॉड ऐसा करते हैं। हालेलुया। तो वैसा ही हम क्या करें, एक दूसरे की मान सम्मान दे पाए। आइए वचन को देखें। तब लिखा है, और तुम्हें बुरा भला कर जानकर तुम्हारे नाम को काट देंगे। हालेलुया। यहाँ से जीवन का पुस्तक से काट देगा, यहाँ से पृथ्वी में रहते हुए भी तुम्हारा नाम को काट दिया जाएगा, है ना। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम काट देंगे, या कुछ भी काट देंगे, या कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसे डरना नहीं है, इसे ढांढस बांधना है, ढांढस बांध कर परमेश्वर के राज्य में चलना है। और हमें संगति करना है कि प्रभु यहोवा परमेश्वर ये मेरे लिए है। पवित्र आत्मा से भर, ज्ञान से भर, बुद्धि से भर, परमेश्वर जरूर भरेगा। हालेलुया। हमें बल से चलना है, ताकत से चलना है। हमें शैतानों को कुचलने का अधिकार दिया है, और आपको भी ये अधिकार अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें शैतान को कुचलना है, बीमारियों को दूर करना है, या हमें मजबूत बनना है, पवित्र आत्मा चाहिए, तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। आप हेलो सुन रहे हैं, आवाज़ परमेश्वर का है। इस आवाज़ को सुनिएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भरना है। तब लिखा है, वचन कहता है, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देख तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। भाई, आपके बाप दादे भविष्यवक्ता के साथ भी वैसा ही किया करते थे, परंतु हाय तुम पर जो सावधान हो, क्योंकि तू अपनी शांति पा चुका है। परंतु हाय तुम पर जो अब तू तृप्त हो, क्योंकि भूखे हो। जो लोग अभी भूखे हैं, प्यासे हैं, निंदा कर रहे हैं, ठट्ठा सह रहे हैं, संसार में गाली गलौज सुन रहे हैं, एक दूसरे की मर्डर कर रहे हैं, गले में फांसी लगा रहे हैं, रेप कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों का, हाय उन पर। क्योंकि उन पर जो रोडों में पाए जाते हैं, फांसी लग जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ये सब क्या है आप जानते हैं? फांसी क्यों लगना, हत्या क्यों होना, पबजी गेम खेलना, बुरी बुरी गंदी गंदी वीडियो देखना, गंदी गंदी अपलोड होना, ये सब क्या है? दुष्ट की आत्माएं हैं ये सब। हमें इस आत्माओं को, हमें अधिकार मिला गया है, अधिकार हमें स्वर्ग से मिला गया है, तो इस अधिकार को मत गंवाइएगा। परमेश्वर की अधिकार आपको मिल गया है, अगर आप विश्वास करते हैं या करती हैं तो धन्य है। चलिए हम दुआ करते हैं। अगर आपका गोली दवा चल रहा है तो धन रख लीजिए, विश्वास कीजिए। ये ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा आप फॉलो कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर यीशु पिता पर आप बने रहें, और आपकी घराना उद्धार मिले, छुटकारा मिले। हम चाहते हैं प्रियो भाई बहन, शांति का राज्य आने पाए। धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद मेरे साथ साथ अंगीकार करें। हे यीशु पिता, हे यीशु पिता, हम आपके चरणों में आते हैं जी। परमेश्वर जी, अभी तक हमारे संपूर्ण मन से पूरे परिवार को चलाया, दिन भर चलाया, अभी हमारे जीवन में सांस दिया और हमें चंगाई रखा।
इसके लिए धन्यवाद। बोलिए धन्यवाद। ये वचन जो है मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए होगा, मेरे बच्चे के लिए होगा। जो देश तूने मुझे दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद। मैं जिस ज़मीन में खड़ा हूँ उसके लिए मैं धन्यवाद। जिस घर में हूँ उस घर को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मेरी बीमारी मुझसे दूर कर। जो मुझ पर सराप आ पड़े हैं, बंधन आ पड़े हैं, यीशु के नाम से आउट होने पाए। बोलिए ये वचन जो है मैं सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ, लोगों को सुनाने पाऊँ और परमेश्वर के राज्य में और भी आत्माओं को जीत कर लाने पाऊँ। पवित्र आत्माओं को और दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से पृथ्वी पर मुझे अधिकार मिला गया है और दुष्ट आत्माओं को कुचलने का और भगाने का, जलाने का, हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने का हमें मौका मिल रहा है। इसके लिए धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम सभी के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर जी, अभी तक हम सबको चलाया, इस भोपाल क्षेत्र में रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ से लेकर पूरे भारत देश को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ जहाँ से आपके ये संदेश को सुन रहे हैं परमेश्वर जी और ये संगति करते हैं, यहोवा तेरे राज्य में संगति करने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा से भरना, ज्ञान देना। छोटे छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उसे पढ़ाई लिखाई में भी ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होने पाए परमेश्वर। मैडम टीचर जो भी पढ़ाने वाला है प्रभु जी, यीशु पिता उन्हें और भी शक्तिशाली और ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, छोटे छोटे बच्चे को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बुद्धि ज्ञान कमजोर घटी है उन्हें बल दीजिए, ताकत दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी। धन्यवाद परमेश्वर हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर। हर एक रोडों में पाए जाते हैं, लड़ाई झगड़ा पाए जाते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, हर एक एक्सीडेंट पाए जाते हैं। इन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक चौराहों को शांति का माहौल बनाने के लिए, हर एक लड़ाई झगड़ा करने वाले आत्माओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कमांड करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सबको चंगाई और सुरक्षा प्रदान होने पाए। धन्यवाद देते हैं। हर एक नशे की लत को यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। शराब की लत, ड्रग्स की लत, अफीम की लत, गांजा की लत यीशु मसीह नासरी के नाम से जाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर जी, अभी तक संभाला है प्रभु, आगे भी सारे परिवारों को जो आपकी संगति कर रहे हैं और करने वाले हैं, उन सभी परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सहायता, करुणा, दया प्रभु दिन भर संभालना प्रभु। जो इस समय बीमार है प्रभु, खास करके बीमार में जितना भी हॉस्पिटल में पाए जाते हैं परमेश्वर जी, उन सब को छुटकारा यीशु मसीह नासरी के नाम से मिलने के लिए प्रभु जी सहायता मदद करना। हर एक जो ऑपरेशन थिएटर में है उन सभी को प्रभु ब्लेस कर चंगाई देना परमेश्वर। जो भी इस समय प्रेग्नेंट है परमेश्वर जी, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए भी सहायता मदद करना परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे राज्य के लिए धन्यवाद देते हैं। जो आईसीयू में है प्रभु जी, जो जीवन इस बार जीवन नहीं देख पा रहे हैं, वो जीवन उन्हें आईसीयू से बाहर निकाल के लेके आना परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। शरीर में एक बल देना प्रभु जी, जो थकावट है या महसूस होने पाए, हम कमांड करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर जी। जो झूठ बोलने की आत्मा है यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, यीशु के नाम से डांटता हूँ, आउट होने पाए। हर एक बांझ स्त्रियों को बच्चा ब्लेस करने पाए परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से इस सभी को महिमा मिले और अपनी गवाही यीशु के नाम से इस चैनल पर आने पाए। और प्रभु जी जुड़ते हैं प्रभु जी, तेरे राज्य के लिए जुड़ने के लिए सहायता मदद करना। अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। एक पवित्र आत्मा भरना, विश्वासी भाई बहन को भी आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। विश्वास इनकी और बढ़ाएं, ज्ञान बुद्धि और बढ़ाएं और परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरें। एक दूसरे को प्रार्थना में रखें, एक दूसरे को याद करें, एक दूसरे को मान सम्मान दें। पवित्र आत्मा इन सभी के जीवनों में काम कर प्रभु जी, तेरी महिमा करने पाए, तेरी संगति करने पाए, दुष्ट की चाल से बचे, हर एक महामारी से बचे, हर एक नफरत करने से बचे। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं,
हमें प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दें और ज्ञान बुद्धि दे, संगति जरूर करें, परमेश्वर पर बने रहें और सारा घराना आपके उद्धार होंगे। धन्यवाद। और हमें घबराना नहीं है, हमें बीमारियों को जंग के साथ जीतना है, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, फीवर हो या घबराहट हो, तो हमें क्या करना है, यीशु के साथ चलना है। अगर आपकी गोली दवा है, आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जरूर संगति करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपके जीवन में। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक परमेश्वर तेरे राज्य में तमाम जितने भी विश्वासी भाई, तमाम जो बीमार हैं, उन सबको परमेश्वर जी आशीष प्राप्त होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते परम पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थनाओं को सुना और सारी बातों को मिलाकर इसको बोलते हैं आमीन। तो धन्य हैं। आमीन अगर बोलते हैं, अगर आपका प्रार्थना निवेदन भी होगा तो आप दे दीजिएगा। हम कंटिन्यू आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगर आप नाम देंगे तो खास करके आपके नाम के द्वारा भी हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपको विश्वास है कि मुझे इस चैनल के माध्यम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, अगर आप विश्वास करते हैं तो धन्य हैं। आप चाहे कोई भी हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।